नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने का एफर्ट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं काश कोई ऐसे टूल्स और प्रोडक्ट्स मिल जाएं जो क्लीनिंग को थोड़ा सा इजी एंड इफेक्टिव बना दे। आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स जो मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और आप सबके साथ में मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये सारे आइटम्स मेरे डेली या फिर वीकली क्लीनिंग रूटीन का पार्ट बन चुके हैं और इन्होंने मेरी लाइफ जेन्युइनली इजी बना दी है। तो अगर आप भी चाहते हो क्लीनिंग में स्मार्ट काम और ज्यादा रिजल्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको भी डेफिनेटली कुछ नए और हेल्पफुल प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रोडक्ट, और ये है एक गैप डस्टर। अपने नेम के अकॉर्डिंगली ये काम करता है। अगर फर्नीचर में ज्यादा गैप नहीं है रेगुलरली ब्रूम करने के लिए, तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से बेड के नीचे से स्पेशली जो कचरा होता है उसे निकालने के लिए कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितने आराम से यहाँ से सारा का सारा जो कचरा है वो निकल रहा है। ऐसे ही दो फर्नीचर के बीच से भी आप डस्टिंग इस प्रोडक्ट की हेल्प से इजिली कर पाएंगे। ये है एक फैन क्लीनिंग ब्रश एंड इसे रिसेंटली मैंने Amazon से परचेज किया है। पिछले 5-6 महीने से मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट काफी अच्छी तरीके से काम करता है। बस आपको इस टूल को अपने फैन के ब्लेड्स के ऊपर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है एंड बैक एंड फोर्थ मूव करके जितना भी डस्ट होगा वो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ उसको क्लीन कर देगा। बिलीव मी, ये प्रोडक्ट स्पेशली ये फैन क्लीनिंग ब्रश बाकी सारे ब्रश से बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और एक्स्ट्रा कचरा फ्लोर पे नहीं गिरेगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे रिपीटेडली मैंने अपने वीडियोस में काफी बार आप सबके साथ में शेयर किया है। जब भी मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन शेयर करे होंगे या बेड को मैं कैसे क्लीन रखती हूँ, हमेशा मैंने इस ब्रश को आप सबके साथ में शेयर किया है। ये ब्रश काफी ज्यादा यूजफुल है। बेड के ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा डस्ट होती है या हम कभी कभी बेड के ऊपर बैठ के कुछ मंचिंग करते हैं तो जो पार्टिकल्स बेड पे गिरते हैं उसे क्लीन करने के लिए ये ब्रश काफी ज्यादा इफेक्टिव है। मैं इसे पिछले 5-6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और कभी जब मेरा बेटा भी अगर सोफे पर या फिर बेड पे बैठ के कुछ खा रहा होता है तो कुछ क्रम्स वगैरह अगर नीचे गिर जाते हैं तो वो भी बहुत ही कन्वीनियंटली इस ब्रश को लेकर के कुछ इस तरीके से सोफा या फिर बेड को क्लीन कर पाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इसको रिपीटेडली आप सबके साथ में शेयर करती रहती हूँ। दिस इज अ स्क्रैपिंग टूल और इसको भी रिसेंटली मैंने Amazon से परचेज किया है। अगर आपके फ्लोर के ऊपर कोई स्टबन ग्लू के मार्क्स हैं तो उन्हें आप स्क्रैप करके बहुत आराम से रिमूव कर पाएंगे। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तरफ आपको मिलती है स्टेनलेस स्टील वाली ब्लेड और दूसरी तरफ आप इस तरीके से प्लास्टिक वाली ब्लेड को लगा सकते हैं। अब इसमें आपको 5 रिफिल्स मिलते हैं स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक ब्लेड के। तो जैसे अगर आपकी ब्लेड खराब हो जाए, टूट जाए या शार्पनेस खत्म हो जाए तो उसे आप चेंज कर पाएंगे बहुत ही आराम से। अब अगर आपके पास कोई ऐसे बहुत स्टबन मार्क्स हैं, जैसे ये मार्बल की टेबल है तो इसमें ग्लू के मार्क लग गए थे जो कि नॉर्मली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से नहीं निकल रहे थे, तो देखिए स्क्रैपर की हेल्प से कितने आराम से मैं इनको स्क्रैप करके निकाल पा रही हूँ। एंड आई मस्ट से कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके फर्नीचर को या आपके फ्लोर को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। अब अगर आप नया फर्नीचर वगैरह बनवाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि ग्लू के मार्क्स जो होते हैं वो न्यू फर्नीचर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन मार्क्स को भी आप स्क्रैपिंग टूल की हेल्प से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। वॉल पेंटिंग के बाद में भी काफ़ी सारे जो छोटे छोटे पेंट के स्पॉट्स होते हैं वो रह जाते हैं फ्लोर और फर्नीचर के ऊपर, तो उसको निकालने के लिए आप बहुत आराम से जो ये प्लास्टिक वाला ब्लेड दिया गया है उसकी हेल्प से उन मार्क्स को बहुत इजीली स्क्रैप कर पाएंगे एंड इससे आपका फर्नीचर भी बिल्कुल खराब नहीं होगा, कोई स्क्रैच नहीं आएंगे। जब हमारा नया फर्नीचर बना था तो ग्लू के बहुत सारे मार्क्स थे जिन्हें मैं नॉर्मल जो हमारी ब्लेड वगैरह होती है उससे निकालती थी, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ब्लेड टूट जाती थी। लेकिन इस टूल के शेप ही उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है फ्लोर के ऊपर से ग्लू के मार्क्स को स्क्रैप करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से टूल काम करता है।
आफ्टर मल्टीपल यूसेज हमारे जो कोम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इन्हें क्लीन करने के लिए आप इस हेयर क्लीनिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लास्टिक कोम्स होते हैं उन्हें तो आप पानी में डाल के क्लीन कर लेंगे, लेकिन वुडन कोम्स के साथ में डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले इस स्क्रैपर को आपको कुछ इस तरीके से अपने हेयर ब्रश के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करना है, एंड आप देखेंगे कि जितने भी हेयर स्ट्रैंड्स थे वो विद इन फ्यू सेकेंड्स बाहर आ जाएंगे। इसे थोड़ा सा और बैक एंड फोर्थ मूव करिए ताकि जितनी भी डर्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाए। अब इसे क्लीन करने के लिए जो ब्रश वाली साइड दी गई है ब्रिसल्स वाली, उसको आपको बैक एंड फोर्थ मूव करना है, एंड सी विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो हेयर ब्रश है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। अब जो भी आपके रेगुलर कोम्स होते हैं पहले उसे स्क्रैपर से साफ करिए और फिर कुछ इस तरीके से ब्रिसल्स के साथ में। आप पानी में डाले बिना भी इस टूल की हेल्प से आप बहुत आराम से ब्रश क्लीन कर लेंगे। This is a groove cleaning brush and this brush is very helpful to clean the sliding door tracks, क्योंकि इन ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही नैरो होता है, तो उस नैरो पार्ट में भी ये ब्रश काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को फिट कर लेता है। और फिर उसके बाद में आप इसे बैक एंड फोर्थ कुछ इस तरीके से मूव करेंगे तो जितनी भी ड्राई डस्ट है वो लूज होगी, और जब एक बार डस्ट लूज हो जाती है तो उसको किसी भी गीले कपड़े से क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये ब्रश काफ़ी अच्छे से काम करता है। This is a gap cleaning brush and this brush is also very helpful to clean the sliding door tracks. Again, सेम पहले वाले ब्रश की तरह आपको इसे ग्रूव के अंदर इंसर्ट करना है, बैक एंड फोर्थ मूव करिए, डस्ट पार्टिकल लूज होंगे और इसमें आपको एक डस्ट पैन भी मिलता है, तो जिसकी हेल्प से आप उस डस्ट को बहुत आराम से कलेक्ट कर सकते हैं, और ये ब्रश भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये है एक क्रिवाइस ब्रश। इसका शेप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये ब्रश किसी भी नैरो कॉर्नर में बहुत ही आराम से फिट होकर क्लीनिंग कर सकता है। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इस ब्रश की हेल्प से भी आप बहुत आराम से स्लाइडिंग डोर ट्रैक्स को क्लीन कर सकते हैं। अगेन, जो आपका ये टैप के नीचे वाला पोर्शन होता है जिसे आप नॉर्मल स्क्रबर से क्लीन नहीं कर पाएंगे, ये ब्रश वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरीके से टाइल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको भी क्लीन करना इस ब्रश के शेप की वजह से काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। चाहे आपका बाथरूम हो या फिर सिंक, इसे आप बहुत आराम से यूज करके अपने घर को क्लीन रख पाएंगे। आपके पास एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लीनिंग में, बिकॉज वायर्स की टेंशन के बिना आप इस वैक्यूम क्लीनर को अपने घर के किसी भी कॉर्नर में ले जा करके बहुत ही आराम से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर डायसन का है और इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा बजट में कोई वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए, तो मैंने केंट का वैक्यूम क्लीनर और उसके साथ साथ अगारो का भी वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल किया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। Vacuum cleaners cannot completely replace our regular brooms and this is a no dust broom. अब इसकी सबसे अच्छी चीज़, इसके हैंडल के साइज़ को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और ये एक प्लास्टिक की झाड़ू है जिसे मैंने अभी तक चेंज नहीं करा है और मैं इसे पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये झाड़ू बिल्कुल नई लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसे पिछले 1.5 साल से रेगुलरली एवरी डे इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि इसके हैंडल के साइज़ को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो कभी आपको लगता है कि आपको बेड के नीचे से या सोफे के नीचे से कचरा निकालना है, तो आप इसको बहुत आराम से उस पर्पस से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। और जैसे हमारी रेगुलर झाड़ू होती हैं, जब उसे हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो उसमें से काफ़ी सारा डस्ट निकलता है, तो वो प्रॉब्लम इन झाड़ुओं के साथ बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ती है। As I'm talking about my favorite product, so this is the one product, the pink stuff, and this is my most favorite cleaning product, और इसे मैं religiously अपने cleaning routine में involve करके रखती हूँ। So ये पेस्ट फॉर्म में आता है, तो बस आपको एक स्क्रबर में थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को निकालना है, और इस प्रोडक्ट से आप अपने गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं, सिंक को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके किसी यूटेंसिल में या किसी भी घर के पार्ट में रस्ट आ गया है, जंग लग गया है, तो बस आपको इसी तरीके से, जैसे मैंने इस बॉक्स में से इस प्रोडक्ट को एक स्क्रबर में निकाला है, आपको वैसे ही इसे निकालना है। आपको पानी वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हल्का सा गीला हो आता है, पेस्ट फॉर्म में आता है। तो बस जहाँ पर भी, जिस भी सरफेस के ऊपर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, बस आपको इसे थोड़ा सा स्क्रब करना है
और क्योंकि मैं गैस स्टोव क्लीन कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो एक्स्ट्रा पेस्ट का रेसिड्यू है उसे क्लीन कर रही हूँ। विद इन 5 मिनट्स आपकी जो गैस है वो एकदम नई जैसी क्लीन हो जाती है और देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें किसी ने खाना बनाया था अभी। उसी तरीके से जैसे मैंने बोला, मैं इस प्रोडक्ट की हेल्प से स्टेनलेस स्टील का जो सिंक है उसे भी क्लीन करती हूँ। टाइल के ऊपर अगर आपको लगता है कोई मार्क आ गया है तो आप उसे भी इस प्रोडक्ट की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम में ग्लास डोर्स लगे हुए हैं तो उन डोर्स को क्लीन करने के लिए भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत आराम से करके अपने जो डोर्स वगैरह हैं उन्हें एकदम क्लीन रख पाएंगे। ब्रास एंड कॉपर के आर्टिकल्स को क्लीन करने के लिए आप विम शुद्धम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आर्टिकल के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से इसे स्प्रे करना है। लीव इट फॉर 1 मिनट और उसके बाद में आप इसे स्क्रब करिए। इससे बिल्कुल भी आपके हैंड्स खराब नहीं होंगे, अच्छी सी स्मेल भी आती है एंड आई थिंक ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, तो आप इसे विदाउट एनी टेंशन एवरीडे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली पूजा की मंदिर की जो चीज़ों को क्लीन करने के लिए ये एकदम परफेक्ट है और अच्छे से काम भी करता है। ये है एक लॉन्ग हैंडल वाला टाइल स्क्रबिंग पैड या फिर ब्रश। जब भी आपको अपने बाथरूम के टाइल्स या फिर बालकनी के टाइल्स क्लीन करने हो तो एक छोटा सा स्क्रबर लेकर के बैठ के घिसने की ज़रूरत नहीं है। खड़े होके आराम से अपने हाथों को बिना गंदा करे आप इस स्क्रबिंग पैड की हेल्प से टाइल्स को बहुत ईजिली क्लीन कर पाएंगे और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। मैंने इसको लास्ट 5-6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, स्पेशली बाथरूम्स या बालकनी को क्लीन करने के लिए। ये एक ऐसा वायरल प्रोडक्ट है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, वीडियोस में या किसी के भी घर में। ये है मैश यूटेंसिल स्क्रबर। ये 2 वैरायटीज़ में आते हैं। पहला है ये वाला जिसमें आपको इस तरीके से मैश की 2 लेयर्स मिलती हैं। ये थोड़ा सा थिक होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपके किचन में काम करेगा एंड दिस कम्स इन अ पैक ऑफ 10। दूसरी जो इसकी वैरायटी है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि आपको इसमें 2 लेयर नहीं, सिंगल एक मैश होता है और थोड़ा सा थिन भी होता है, लेकिन काम दोनों अच्छी तरीके से करते हैं। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सिंक एरिया के पास में जितने भी स्क्रबर्स हैं उन्हें रिप्लेस कर सकता है। यानी आपको अलग से स्टील वूल स्क्रबर रखने की ज़रूरत नहीं है या आपके नॉन स्टिक पैन्स को क्लीन करने के लिए अलग स्क्रबर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक इस सिंगल स्क्रबर की हेल्प से आप अपने बर्न्ट मार्क्स को भी क्लीन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर स्टील वूल वाला स्क्रबर। ये जो स्क्रबर है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके जो यूटेंसिल्स में से बर्न्ट मार्क्स हैं उन्हें रिमूव करेगा, प्लस ये आपके नॉन स्टिक पैन्स में भी क्लीन होगा और इसे भी क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये मैश का बना हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि ये कब गंदा हो रहा है, इसे आपको कब रिप्लेस करना है, अनलाइक दीज स्क्रबर्स। टाइल्स को क्लीन करने के लिए ये जो टाइल क्लीनर है जिसका नाम है रॉफ, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। इस प्रोडक्ट को आपको कैसे यूज़ करना है, प्रॉपरली डायरेक्शंस बैक साइड में गिवन है, तो यूज़ करने से पहले उसे ज़रूर चेक करिए। मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से अप्लाई करती हूँ अगर टाइल्स बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं एंड देन एक स्क्रबिंग पैड की हेल्प से बस आपको इसे स्क्रब करना है। ये एक केमिकल फॉर्मूला है तो बहुत ही आराम से आपके जो डर्टीएस्ट टाइल्स भी होंगे उनको क्लीन कर देगा। अगर आप स्क्रबिंग पैड से डायरेक्टली हैंड से क्लीन कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप ग्लव्स पहने हों, अदरवाइज ऐसे अगर लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश ले रहे हैं तो आप इसे विदाउट एनी टेंशन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, जो कि आजकल आपको सबके घर में मिलेगा। तो ये वाले जो क्लॉथ्स हैं इनको मैंने होम सेंटर से परचेज़ किया है। साथ ही साथ मेरे पास एक और वैरायटी है ये वाली, इसे मैंने अमेज़ॉन से लिया, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो जब इसको मैं पानी से गीला करती हूँ तो इसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इन कंपैरिजन टू दिस क्लॉथ, जिसे मैं पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। आई थिंक जब से होम सेंटर में ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आए हैं मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ घर में डस्टिंग के लिए। मैं कोई भी तरीके का लिक्विड इसमें यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ को अच्छी तरीके से पानी में धोती हूँ, रिंस करती हूँ और उसके बाद में जितने भी टॉप सरफेसेस हैं जिन्हें मैं एवरीडे क्लीन करती हूँ, जैसे कि टीवी यूनिट, चेयर, सेंटर टेबल, कॉफ़ी टेबल, स्टडी टेबल, इन सारी चीज़ों को मैं इसी क्लॉथ से क्लीन करती हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये सारे प्रोडक्ट्स आप सबके लिए थोड़े बहुत यूज़फुल रहे होंगे। कोई नया प्रोडक्ट अगर आपको आज वीडियो में दिखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।